सबसे पहले अहम खबर, शहजाद अकबर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शहजाद अकबर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। टिक्का खानसानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टिक्का, क्या इस इस्तीफे की ने सिर्फ ऐलान किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस हवाले से यकीनन वजीर आजम इमरान खान के ऑफिस पे जब ये पहुंचेगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अगर इस रिजाइन को एक्सेप्ट करते हैं देन एक्सेप्टेंस होगी, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये इस्तीफा एक्सेप्ट ना किया तो यकीनन फिर उन्हें जिम्मेदारियां अंजाम देने के लिए हिदायत दी जाएगी। इस हवाले से चूंकि बहुत सारे एहतसाब के केसेस और नैब केसेस जो है उसपे और खास तौर पर शहबाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से, शरीफ बरादरान के हवाले से केसेस जो है उसपे बहुत ज्यादा उसपे चूंकि शहजाद अकबर ने काम किया और उसकी कोई रिजल्ट जो थे यकीनन वो उनका अभी इंतजार था, उसके फैसले होना अभी बाकी था। ताहम अभी तो सिर्फ ऐलान किया गया है उनकी तरफ से। ताहम अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी ये इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। गुज़श्ता दिनों अहम इजलास हुआ जिसपे वजीर आजम इमरान खान ने मजमूई तौर पर सूरत का जायजा लिया और उसमें यकीनन एहतसाब के अमल में जो थोड़ी सी तेजी नहीं आ रही तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसके साथ साथ दीगर जो एहतसाब से मुतालिक जिम्मेदारियां थी उनकी उस पर यकीनन पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स को, पार्टी के जो खास तौर पर जिम्मेदारान हैं, हुकूमती जिम्मेदारान, उन्हें भी एहतसाब के अमल में सुस्त रवि से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहम अब क्या यही वजह बनी है उनके इस्तीफे की या वो खुद जिम्मेदारियां अंजाम नहीं देना चाहते? ये यकीनन हकाइक अभी आना बाकी है। ताहम अभी उन्होंने ऐलान किया है, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसका इस्तीफे को कबूल करना, मसूल करना, ये अमल अभी बाकी है। जी अच्छा, टिक्का खानसानी इस हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह से कहा सिर्फ महज इस्तीफे का ऐलान किया गया है, क्या इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मौसूल हो चुका है या अभी मौसूल ही नहीं हुआ? जी बिल्कुल, उन्होंने यकीनन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तीफा भेज दिया होगा और यकीनन अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया। अभी उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऐलान होना बाकी है। जब मौसूल होगा तो यकीनन अगर एक्सेप्ट होगा तो मशीर एहतसाब है और काबीना का अहम हिस्सा समझा जाता है, एडवाइजर जितने भी हैं। और यकीनन अगर शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर जो है वो इस ओहदे से इस्तीफा देते हैं, यानी बाकायदा उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि उन्होंने दे दिया है, तो फिर यकीनन मशीर जो है वो एक नई तकर्री की जाएगी। काबीना में वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत, इसके बाद एडवाइजर और फिर स्टेट मिनिस्टर होते हैं और इस वक्त 4 से 5 एडवाइजर्स हैं काबीना के, मुकम्मल है एडवाइजर्स। और अगर इनका इस्तीफा कबूल हो जाता है तो फिर अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं किसी एहतसाब के हवाले से किसी और जिम्मेदार शख्स को। चूंकि वफाकी वजीर दाखिला जो है वो भी अगर से वजीर दाखिला के जेर इंतजाम आता है एहतसाब का अमल भी, लेकिन FIA और खास तौर पे अकाउंटेबिलिटी का जो चैप्टर था वो शहजाद अकबर देख रहे थे और बाकी तमाम वजारत जो है उसकी जिम्मेदारियां वजीर दाखिला शेख रशीद अंजाम दे रहे थे। गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर से वजीर दाखिला की मुलाकात भी हुई और इसके साथ साथ अहम इजलास में भी ये मामला ज़ेरे बहस आया गया। चूंकि जो शहजाद अकबर के ऊपर प्रेशर, एक दबाव था, बढ़ता नजर आ रहा। ठीक है टिक्का खानसानी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक बहुत बड़ा और अहम इस्तीफा अगर हम देखें तो काबीना का बड़ा अहम हिस्सा समझे जाते हैं शहजाद अकबर साहब। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं, महज ऐलान किया गया है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से। आपको क्या लगता है इस्तीफे की वजह क्या बनी, मुहर्रिकात क्या है इस इस्तीफे के पीछे? देखिए जी, बड़े दिनों से इनके बारे में खबरें आ रही थी कि शायद इनको रिजाइन करना पड़ेगा या इनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाएगा। बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि बार बार बात की गई, कल उन्होंने अवाम से बात की, वहां पे भी हुई, चंद दिन पहले भी उन्होंने जो उनकी काबीना कोर कमेटी की मीटिंग थी, किचन कैबिनेट की मीटिंग और अदरवाइज जो मीटिंग होती है वो बड़े सख्त कंसर्न का इजहार करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एहतसाब मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, कोई केस फाइनल नहीं हुआ, जितने बड़े लोग हैं
उनकी कन्विक्शन नहीं हुई। इवन आप देख लें रेफरेंसेस ही मुकम्मल नहीं होते, पैसा तो दूर की बात है किसी से निकलवाना। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि जी मुझे रंज है, मैं कोई भी इस हवाले से एहतसाब जो हमने शुरू किया था हम उस पर कामयाब नहीं हो सके। तो सारा का सारा आके मलबा ये इल्ज़ाम शहजाद अकबर पे ही गिरता है, क्योंकि शहजाद अकबर ही सारे केस तैयार करते हैं, वही अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस लेके जाते हैं और उन्हीं से तवक्कुआत की जाती थी कि वो केसेस को फाइनलाइज करें। अब 3.5 साल के बाद भी आप देख लें, आपका बयानिया हुकूमत का कमजोर हो जाता है कि जब अदालतों से लोग छूट के आ जाते हैं। आखिरी आदमी सईद खुर्शीद शाह साहब, फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी के हैं, रहनुमा, जब उनको जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि केस बड़ा वीक था और आप बार बार वो कहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, इल्जाम लगते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें फिर हुकूमत को बड़ा इससे नुकसान हुआ कि भी इतना प्रोसेस लेके गए, इतना पैसा भी खर्च होता है, कन्विक्शन नहीं होती। अगरचे उनके जो एहतसाब के चीफ है, अकाउंटेबिलिटी चीफ है, वो तो अपने रिटायर्ड जज जावेद इकबाल साहब तो कहते हैं जी कन्विक्शन रेट 50-55% से ज्यादा है। लेकिन आम हालात में देखा जाए तो लोग सिर्फ इसीलिए देखते हैं कि कितने MNAs, कितने पार्टी के लीडर पीपल्स पार्टी की हों और उसके बाद MLN की हों, कितनी कन्विक्शन हुई है। अभी आप देख लें 100 से ज्यादा भुगत चुके हैं अपना क्या कहते हैं पेशियां। जरदारी साहब कोई केस साबित नहीं हुआ। आखिरी केस भी जो उनका आपने देखा, कहा जा रहा था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, जो उनका अपार्टमेंट था न्यूयॉर्क में, वो भी इसमें भी जमानत हो गई है। फिर ये भी आपने देखा कि जो बैंकिंग अकाउंट से मुतल्लिक कोर्ट के मुताबिक उनके जो थे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें जो है ना वो सारा का सारा मवाद जल गया, जला दिया गया। अब उसकी वजह कुछ भी हो, जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पे आती है कि गवर्नमेंट क्यों इन केसेस को अपने मंतकी अंजाम तक नहीं लेके जाते। और उसके बाद आप देख लें बड़ा केस 25 बिलियन रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसके बारे में शहजाद अकबर साहब 20 लोगों के नाम दे चुके हैं, अभी साबित नहीं होता ना। अब यही वजह है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जलाल की जब बात की कि मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता शहबाज शरीफ साहब से कि वो करप्ट आदमी है, तो सवाल तो यह है कि करप्ट होंगे। अब तो आपकी अदालतें, आपका निजाम तो साबित नहीं करता ना। वो कहते हैं जब तक आप कोई चीज साबित नहीं करते तो इल्जाम ही है, वो तो बंदा उस पर नहीं कह सकते कि आप उन्होंने कोई करप्शन किया है। लिहाजा फिर गवर्नमेंट में रहते हुए आपको उनके साथ हाथ बनाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। या तो कन्विक्शन हो, अदालतें सजा दें, जैसे नवाज शरीफ को हुआ, समझ आती है। पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट से उनको सजा दी गई है, वो सादिक और उम्मीद नहीं है। अपार्टमेंट्स अपने 4 बनाए गए, वो आज तक मनी ट्रेल नहीं ले सके हैं। कैसे पैसा हुआ, सारा उनके बारे में तो बड़ा ठीक है। एहतशाम साहब, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, अगर हम माजी को भी देखें या 2018 के इंतखाबात से भी पहले देखें, सो इमरान खान साहब का हमेशा से सियासी नारा यही रहा है कि मुल्की दौलत लूटने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा, मुल्की दौलत लेकर आई जाएगी वतन वापस। अभी तक हम देख लें प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जुबानी कलामी बात है। कल की भी अगर हम बात देख लें तो बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी इमरान खान साहब की तरफ से कि ये चोर नहीं, ऑपोजिशन वाले ये डाकू हैं, और मैं TLP से भी बात कर लूंगा, मैं PTM से भी बात कर लूंगा, मैं बलोच वालों से भी बात कर लूंगा, लेकिन ऑपोजिशन से बात नहीं करूंगा। अब ऐसी तमाम तर सूरत हाल में अगर हम देखें तो ये 3 और 3.5 साल का जो अरसा है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, अदालतों में केस भी चले हैं, बट महज एहतशामुल हक साहब, शहजाद अकबर साहब को अगर हम देखें तो मुरद इल्जाम ठहराना, क्या ये काफी है? इसमें तो इदारे भी इन्वॉल्व नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैक या फॉल्ट हमें नजर आता है। नैब देख लें, FIA देख लें, नैब का तो उसमें बड़ा वादे तौर पे आप समझ आता है। वो क्लेम तो करते हैं 450 रुपये हमने रिकवर किया, लेकिन आप डिटेल देखें तो पता चलेगा मुदारबा से जिन्होंने इसको कहते हैं कि दीन के नाम पे पैसा इकट्ठा करके कारोबार करेंगे और लोगों से किए, उनको पकड़ा, उनसे पैसा निकाला गया। किसी सियासी आदमी से आप देखते तो पैसा निकला तो आज तक जो नजर आता है पिछले 22 सालों में, जब से 99 में यह दावा गया था नैब का और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने इसको आगे लेके गए थे, वो एडमिरल मंसूर साहब उनको कैद हुई थी 5 साल की, और उनसे $5 मिलियन जो है ना किए गए थे। बाकी उसके बाद से कोई आदमी मुझे नहीं नजर आता कि कोई सियासी आदमी जो है ना वो किसी को सजा मिली हो, किसी को नाअहली करार दी गई हो, वो तो कहीं भी नजर नहीं आता। तो इस लिहाज से तो नैब के ऊपर तो जिसको कहते हैं एक इल्जाम तो है। इसी तरह से FIA को देख लें, कोई चीज साबित नहीं होती। अल्टीमेटली तो उसमें फिर हुकूमत जो है ना वो गवर्नमेंट का बेको इल्जाम आ जाता है ना कि आपकी चीज साबित नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है।
सर साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त नुमाइंदा इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, आपसे ये जानना चाहूंगी, शहजाद अकबर का इस्तीफा, बहुत सी वजूहात कयास सराइयां भी इस हवाले से बहुत चल रही हैं, बट जो चीजें सामने आ रही हैं, एक तो हुकूमती रिजर्वेशन थे, प्लस शहजाद अकबर साहब की अपनी परफॉर्मेंस, हुकूमत उससे कोई खासी मुतमईन भी नहीं नजर आ रही थी। अब ये तमाम चीजें तो हैं, बट आपके पास इंफॉर्मेशन इस हवाले से क्या है, इस इस्तीफे का बैकग्राउंड क्या है, वजह क्या बनी? देखें जी, शहजाद अकबर साहब को तकरीबन 2-2.5 हफ्तों से साइड लाइन किया जा चुका था और वजीर आजम साहब, आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी हुकूमत की अगर नाकामियों का एतराफ किया तो उसमें सिर्फ एहतसाब पर उन्होंने तस्लीम किया कि उसमें हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा है। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो साइड लाइन हो चुके थे, लेकिन अब उन पर था कि उन्होंने रिजाइन करना है, उन्हें निकाला जाना है। और हमने इस पे ट्वीट भी किया कि शहजाद अकबर साहब जो हैं इक़्तिदार के ऐवान में एक आम शख्सियत साइडलाइन कर दी गई। इस तरह की जब खबरें सामने आने लगी तो शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी शुरू की कि जी वो रेलेवेंट हैं, और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने भी एक टेलीविजन चैनल पर जब ये खबर चली तो इसकी तरदीद की कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमारी खबर के मुताबिक वो तकरीबन 2-2.5 हफ्ते कबल साइडलाइन हो चुके थे, क्योंकि वजीर आजम साहब जो हैं वो इस पे नाखुश थे कि जो एहतसाब, यानी उनसे कुछ भी बात पूछी जाती थी वो कहते थे मैं एहतसाब करूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसी में नाकामी हुई। और जो मंशूर में सबसे सारे फहरिस्त चीज थी वो एहतसाब का अमल था। और वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने कल भी उनकी जो गुफ्तगू सुनी जाए तो उन्हें जो मायूसी है वो एहतसाब के अमल में है, जिसमें वो अदालतों से भी शिकवा करते नजर आते हैं। लेकिन अब शहजाद अकबर साहब जो हैं अगर रिजाइन ना करते अब तो उन्हें वैसे ही निकाल दिया जाता, क्योंकि अमलन वो गैर फाल हो चुके थे। तो शहजाद अकबर साहब जो हैं उनकी जगह कई लोगों के इंटरव्यूज जो हैं वो तकरीबन 1.5-2 हफ्ता पहले किए जा चुके थे, कुछ वकला के, सीनियर वकला के। तो उसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे